हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और श्री जी कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है और बहुत ख़ास है। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे श्राद्ध पक्ष अब शुरू होने जा रहे हैं, जो भाद्रपद महीने के पूर्णमासी से आश्विन माह की अमावस्या तक हमारे श्राद्ध पक्ष रहते हैं। करीब 16 दिनों के श्राद्ध हमारे रहते हैं, जिसे हम पितृपक्ष भी बोलते हैं। जिन दिनों हमारे पितरों की पूजा होती है, पितरों का श्राद्ध किया जाता है और उन्हें तर्पण दिया जाता है, और इस तरह से हमारे पितृ इन 16 दिनों के लिए धरती पे आते हैं और उनका श्राद्ध किया जाता है। तो पूर्णमासी से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। अब हम सबके मन में एक ही सवाल रहता है कि क्या हम इस श्राद्ध पक्ष में घर के मंदिर पे रोज़ की पूजा करें या नहीं। अगर आपके घर पे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी सेवा कैसे करें, उनकी पूजा हमें किस प्रकार से करनी है, या श्राद्ध पक्ष में पितृ पक्ष में हमें पूजा करनी है या नहीं। तो इसी के विषय में आज बात करते हैं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। प्लीज़ वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा, और आप लोगों से अनुरोध करते हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पितृपक्ष में घर के मंदिर पे पूजा करें या नहीं। पितृपक्ष में हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं। पितृपक्ष में देवी देवताओं को छुआ जाता है या नहीं। पितृपक्ष में घर के मंदिर पे जो भी मूर्ति विग्रह है उनका स्नान होता है या नहीं, और घर की पूजा पाठ कैसे करें, क्या करें। तो चलिए आपको बताती हूँ कि पितृपक्ष में घर के मंदिर पे पूजा करें या नहीं। देखो, घर के मंदिर पे पूजा हमें रोज़ करनी होती है। सुबह और शाम हम घर के मंदिर पे उसी तरह से पूजा करेंगे जिस तरह से रोज़ करते हैं। दिया आरती करेंगे, भगवान जी आपके घर पे रखे हैं तो उनका स्नान भी होगा मूर्ति विग्रह का, और हम पूजा पाठ भी करेंगे। यानी कि पितृपक्ष में हम पूजा पाठ को ज़्यादा करेंगे। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि पितृपक्ष में हमें देवी देवताओं की या भगवान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में तो हमें और ज़्यादा पूजा करनी चाहिए और ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारे पितृ भी प्रसन्न हो और देवी देवता भी प्रसन्न हो, और हमारी पूजा से हमारे जो पितृ हैं वो भी प्रसन्न हो। घर के मंदिर पे रोज़ की पूजा उसी तरह से होगी जिस तरह से होती है, यानी कि हर रोज़ की तरह पितृपक्ष में भी हम अपने घर के मंदिर पे सुबह भी और शाम को भी पूजा दोनों टाइम उसी प्रकार से करेंगे जिस तरह से रोज़ करते हैं। तो अब हो गई पूजा की बात। अब करते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करें या न करें। लड्डू गोपाल जी की सेवा पितृपक्ष में कैसे करें। तो लड्डू गोपाल जी तो हमारे घर पे छोटे से बाल स्वरूप में विराजमान रहते हैं। लड्डू गोपाल जी तो हमारे घर के ही मालिक हैं, मुखिया हैं, और वही हमारे घर के छोटे से बाल स्वरूप में बड़े से भगवान हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा भी ठीक उसी तरह से हम करेंगे जिस तरह से हम लोग रोज़ लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल जी को जब सुबह होती है तो हम हर रोज़ की तरह उनको जगाएंगे, उनका स्नान कराएंगे और उन्हें भोग लगाएंगे, उनका श्रृंगार होगा और उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। और जो भी नित्य सेवा आपके लड्डू गोपाल जी की होती है, जितनी बार भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं या जितनी बार उन्हें जल की सेवा देते हैं या उनको दिन में भी शयन कराते हैं चाहे रात में शयन कराते हैं, वो सेवा उनकी वैसे ही रहेगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो हमारे घर के एक सदस्य भी हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप भी हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा ठीक उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से हम रोज़ लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। ये एक मिथ है कि श्राद्ध पक्ष में या पितृ पक्ष में भगवान जी की सेवा नहीं होती, उन्हें भोग नहीं लगता या उनकी पूजा नहीं होती। हाँ, ये चीज़ अलग है कि लड्डू गोपाल जी को श्राद्ध पक्ष में हम घर पे नहीं ला सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में हम कोई भी नई चीज़ शुरू नहीं कर सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश, कोई मांगलिक कार्य, या
हमें नए नए वस्त्र खरीद के लाना, इस तरह से कार्य नहीं किए जाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी तो हमारे घर के एक सदस्य हैं और भगवान श्री हरि के अंशावतार हैं। उनकी तो श्राद्ध पक्ष में वो ठीक उसी तरह से पूजा होगी जिस तरह से हर रोज़ होती है, और घर के मंदिर पे भी पूजा उसी तरह होगी जिस तरह से आप अपने घर के मंदिर पे रोज़ की पूजा करते हैं। तो ये भ्रम में ना रहे कि श्राद्ध पक्ष में हमें या पितृ पक्ष में हमें घर के मंदिर पे पूजा नहीं करनी चाहिए, यानी कि आप लोगों को पितृ पक्ष में घर के मंदिर पे ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। और इन दिनों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का हमको जाप करना चाहिए। अगर हो सके तो श्रीमद् भगवद गीता का एक पाठ हमें रोज़ करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो, हमारे पितरों को मुक्ति मिले, और हमारी भक्ति को देखकर हमारे श्री हरि भी हमसे प्रसन्न हो और हमारे पितृ को भी वो आशीर्वाद दे, और उनका आशीर्वाद, उन पितरों का आशीर्वाद हम पर भी बना रहे। ऐसा करने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होंगे और हमारे घर पे जो भी भगवान जी विराजमान है वो भी हमारी इस सेवा से, इस पूजा से प्रसन्न होंगे। तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पितृपक्ष में हमें घर के मंदिर पे पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कैसे करें, क्या करें। अगर आपके मन में भी ये भ्रम है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी चाहिए या घर के मंदिर पे पूजा नहीं करनी चाहिए, तो आप लोगों का ये भ्रम है। इस भ्रम से आप दूर रहें और अपने लड्डू गोपाल जी की खूब अच्छे से इन दोनों सेवा करें, और अपने पितरों का अगर आप लोग करते हैं तो श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें और ब्राह्मण भोज करवाएं इन दिनों, और दान करें, पुण्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करें। तो ये हो गई हमारे लड्डू गोपाल जी और मंदिर की पूजा हमें कैसे करें, क्या करें। अब बात करते हैं पितृपक्ष में हमें तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं। पितृपक्ष में हमें तुलसी जी की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी मैया के साथ साथ हमें पीपल वृक्ष की भी पूजा इन दिनों ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास रहता है, और हमारे पितृ भी इन दिनों धरती पे आए रहते हैं और वो भी उसी वृक्ष में वास करते हैं। तो आप लोग इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में पीपल वृक्ष के नीचे हो सके तो शाम को एक दीपक ज़रूर लगाएं सरसों के तेल का, और घर में जो तुलसी माता विराजमान है उनकी भी पूजा करें, उन्हें भी एक दीपक वहाँ पर भी लगा करके तुलसी परिक्रमा करें, और तुलसी माता की पूजा भी आप इन दिनों ज़रूर करें। पितृपक्ष में हमें त्यागना चाहिए कि सिर्फ झूठ बोलना, दूसरे की निंदा करना और किसी का दिल हमें नहीं दुखाना चाहिए। इन दिनों हमारे पितृ स्वर्गलोक से धरती पे आते हैं। घर के वातावरण को साफ और सुव्यवस्थित और शांति हमें बनाए रखें। तो ये थी मेरी आप लोगों के लिए आज की वीडियो की पितृपक्ष में हमें पूजा करनी है या नहीं, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, क्या नहीं करें। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, और मेरी ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लड्डू गोपाल जी की सेवा से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर करें। कोशिश करूंगी कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाऊँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगे या वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।